जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। जैसे कि आपको पता होगा, रिसेंटली इंडिया में राम मंदिर बना था और उसके तुरंत बाद आप देखोगे रिसेंटली ये काफी न्यूज में भी था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और ये आप जानोगे इसके बारे में कि इसमें ऐसा एक्ट है जिसमें जो नॉन मुस्लिम पीपल्स हैं, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से इंडिया में आ सकते हैं, उनको यहाँ पर सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट ये नॉन मुस्लिम्स के लिए ही है, मुस्लिम्स के लिए नहीं है। और इसके बाद जो पाकिस्तान के यूएन एम्बेसडर हैं, वे जाते हैं यूएन में और एक मुद्दा उठाते हैं, और इसी की वजह से वहां पर यूएन वोटिंग भी होती है। वहां पर आप देखोगे इस केस में क्या होता है, वे कहते हैं कि जो इस टाइम इंडिया में चल रहा है वो इस्लाम के अगेंस्ट है, और इस कंट्री में इस्लाम के खिलाफ साजिश चल रही है, और इस्लाम के खिलाफ साजिश चलने की वजह से जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर थ्रेट बन जाता है। और उसी पे जो हमारे इंडिया की यूएन की बड़ी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज, वो ऐसी स्टेटमेंट देती हैं जिसके बाद जो पाकिस्तान है वो चुप हो जाता है, और इसको बट वर्ड एक्सेप्ट भी किया जाता है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, इंडिया रीड्स पाकिस्तान एट द यूएन ओवर द रेफरेंसेस टू अयोध्या एंड सीसीए। यहाँ पर बात करते हैं हुआ क्या है। रिसेंटली इंडिया ने सीसीए लागू किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसको लेकर पाकिस्तान में एक बड़ा ही भूचाल आ गया था। उसको सुनने के बाद आपको पता होगा कि सीसीए वही जिसमें नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इंडिया में आ सकते हैं, उनको वहां पर सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। पर जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए ये एक्ट नहीं है, और इसी की वजह से जो पाकिस्तान है वो यूएन के सामने एक मुद्दा रखता है, और उसकी वजह से वहां पर वोटिंग होती है। इसकी वजह से आप देखोगे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है एट यूएन, और इसको जो कुछ नेशंस है इसको सपोर्ट करते हैं रिजोल्यूशन को। कुछ नेशंस ऐसे थे जिन्होंने इसमें अपना जो वोट है वो नहीं भी दिया। अगर आप आगे देखोगे तो आज के टाइम पर जो काफी पॉपुलर चल रहा है वो है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया आपको पता होगा, इस्लामोफोबिया कहते हैं जब इस्लाम के खिलाफ कोई ऐसी चीज होती है जो उसके लिए खतरा है, उस रिलीजन के लिए खतरा है, उसको इस्लामोफोबिया कहते हैं। हालांकि ये इस्लाम के लिए नहीं, बट और रिलीजन्स की भी आप बात करोगे तो ऑल रिलीजन्स में भी फोबिया, चाहे हिंदुइज्म की बात हो, आपने देखा होगा अलग अलग कंट्रीज में हिंदुइज्म के खिलाफ भी काफी ज्यादा विरोध होता है, मंदिर को तोड़ा जाता है। इवन क्रिश्चियंस के खिलाफ भी काफी टाइम आपने जो प्रोटेस्ट है वो देखे होंगे। और इसी में जो इस्लामोफोबिया है एक पार्ट है। इस्लामोफोबिया की वजह से ही ये आज के टाइम पर जो कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है वो रिस्पॉन्सिबल है। जिसकी हम बात करें इस्लामोफोबिया, बेसिकली इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया भी मनाया जाता है। ये 15 मार्च को, हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 140 कंट्रीज वर्ल्ड वाइज इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि जो इस्लाम के खिलाफ थ्रेट है इन द वर्ल्ड उसको रोका जा सके, कम किया जा सके, और इस्लाम को और ज्यादा सिक्योर किया जा सके। बट ये हर रिलीजन के साथ होता है। अगर आप बात करोगे इस्लाम की, तो इस्लाम वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है। क्रिश्चियनिटी के बाद इस्लाम वर्ल्ड में सेकंड रैंक पर आता है, और जिसके फॉलोवर्स 1.9 बिलियन है। जैसे कि हम बात कर रहे थे इस वोटिंग की, इसमें टोटल जो वोटिंग होती है उसमें 115 कंट्रीज, 150 नेशंस इसके फेवर में होते हैं कि जो मेजर्स हैं टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। कोई नहीं चाहता बेसिकली कि जो किसी रिलीजन है उसके खिलाफ पर्टिकुलरली ऐसा किया जाए, उसको थ्रेट किया जाए। और इसी की वजह से किसी कंट्री ने इसके अगेंस्ट वोटिंग नहीं की। हालांकि 44 कंट्रीज एब्स्टिनेशन थे, जैसे उसमें इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन और यूके जैसे कंट्रीज थे। एब्स्टिनेशन का मतलब होता है बेसिकली वे कंट्री जो इस वोटिंग में उन्होंने वोट नहीं दिया, बेसिकली ना ही अगेंस्ट में ना ही फेवर में। जिसका साफ साफ मतलब ये है कि ये कंट्रीज चाहते हैं कि इस टाइम जो ये लो है इसमें थोड़ा जो अमेंडमेंट हो, ताकि ये और ज्यादा बेनिफिशियल हो। और इसी वजह से जो इंडिया की यूएन एम्बेसडर है वो इस मुद्दे पर खड़ी थी। अगर आप आगे देखोगे तो जो रुचिरा कंबोज जिसकी हम बात कर रहे थे, इंडिया की यूएन एम्बेसडर एट यूएन, तो उसमें क्या होता है कि ये कहती हैं कि जो पाकिस्तान है उसकी जो सोच है वो लिमिटेड और मिसगाइड पर्सपेक्टिव के नज़र से देख रहे हैं कि जो इंडिया है वो इस्लाम के अगेंस्ट ऐसे एक्शन ले रहा है। आफ्टर राम मंदिर के बाद, आपने ये राम मंदिर के बाद ऐसा कहते हैं, बट अगर पर्टिकुलरली इस्लाम के खिलाफ आप देखोगे तो ये लग सकता है। बट अगर आप पूरे रीजन की तरफ देखो, बुद्धिज्म की बात करो, जैनिज्म की बात करो, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सबके अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये बात जो पाकिस्तान की है वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाती है। और इसी पे जो रुचिरा कंबोज है वे कहती हैं कि जो पाकिस्तान की लिमिटेड और मिसगाइड पर्सपेक्टिव है उसके वजह से उन्होंने ये जो यूएन में मुद्दा उठाया है, ये उसका कारण है। अगर आप आगे देखोगे तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स या हिंदुइज रहते हैं, बल्कि इंडिया एक ऐसी लैंड है जो कि रिलीजन्स का ही लैंड है। सेकुलर कंट्री है इंडिया, जिसमें मल्टीपल रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो इसी चीज को आगे बढ़ाता है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वो इंडिया आ सकती हैं। आप इस इशू के बारे में क्या सोचते हैं मुझको कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर कोई इंडियन इस
चीज़ को किस नज़र से देखता है। अगर आगे इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा वीडियो के थ्रू। थैंक यू।